औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के हवाले से। प्लांट टिश्यू को हम दो ग्रुप में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं डिवाइडिंग सेल वाले टिश्यू जिसमें डिवीज़न की एबिलिटी हो। दूसरे को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू जिसमें डिवीज़न की एबिलिटी या तो होती नहीं है या मखसूस टाइम के लिए बंद डिवाइड नहीं होते। जो डिवाइडिंग सेल है इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक टिश्यू इसको हम भी कहते हैं। इसके जो सेल्स हैं, सेल का साइज़ छोटा होता है, साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है, न्यूक्लियस सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, वाज़े होता है क्योंकि ये नए बनने वाले सेल होते हैं। इसके सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा यानी इसके दीवारों में जो रास्ते होते हैं वो ज़्यादा होती हैं। ये हमें बना रहा हूँ। सेल का वैक्यूल जो है वो बहुत छोटा होता है। प्राइमरी वाल जो है सिर्फ होती है, सेकेंडरी वाल इस सेल में नहीं होती। ये साइटोप्लाज्म है, मैंने एक बहुत गाढ़ा साइटोप्लाज्म बनाया और इसके साथ साथ जो न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है ये सेंट्रल न्यूक्लियस है। सेल वॉल में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे रास्ते हैं जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा, एक रास्ते को हम प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वैक्यूल भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये सेल जो मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेज से बनते हैं इसलिए इसको हम एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक टिश्यू का नाम सिर्फ प्राइमरी मेरिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Types of meristem on the basis of location and on the basis of origin या nature। लोकेशन के हवाले से जो है, नेचर के हवाले से प्राइमरी टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो अक़साम है, को हम प्राइमरी, दूसरे को हम सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी टिश्यू जो है वो एम्ब्रियोनिक एज से ही बनते हैं। जब भी सीड नए पौधे में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले जो डिवाइडिंग सेल होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होती है। ये प्राइमरी अर्गन बनाते हैं इसलिए इसको हम प्राइमरी टिश्यू कहते हैं। प्राइमरी अर्गन जो है एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, फ्लोएम और जाइलम प्राइमरी अर्गन कहलाते हैं। सेकेंडरी जाइलम जो है वो परमानेंट टिश्यू से बनते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। कॉर्टेक्स अगर कन्वर्ट हो जाए कॉर्क कैम्बियम में और मेडुलरी रे कन्वर्ट हो जाए वेस्कुलर कैम्बियम में, तो वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो है इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। ये मैं एक स्टेम की डाइसेक्शन कर रहा हूँ। इसके मुख्तलिफ लेयर आपको नज़र आए, एपिडर्मस, एंडोडर्मस, कॉर्टेक्स। ये जो निकलने वाले रेस हैं सेल के ये मेडुलरी रेस कहलाते हैं, ये पिच से निकलते हैं। इसके दरमियान में फ्लोएम और जाइलम, आउटर बाहर की जानब वाला फ्लोएम और अंदर की जानब वाला जाइलम कहलाता है। फ्लोएम और जाइलम के अंदर जो है वो एक किस्म के सेल होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं जिससे सेकेंडरी मेरिस्टम बन जाता है। इस तरह जो है वो कॉर्टेक्स के सेल डिवाइडिंग एबिलिटी दोबारा गेन करते हैं जिससे कॉर्क कैम्बियम बनता है और कॉर्क कैम्बियम को भी हम सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। ये मैं वेस्कुलर कैम्बियम को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वेस्कुलर कैम्बियम मैंने बनाया है, एक तरफ जाइलम है, ये दो ब्लू कलर के जो स्पॉट्स है, ये गोल सर्कल जो मैंने बनाया है ये रेड कलर का, इसको मैं इंट्राफेसिकुलर कहता हूँ, ये प्राइमरी मेरिस्टम है। और ये जो येलो कलर का मैंने बनाया इसको मैं इंटरफेसिकुलर कहता हूँ, इसको ये सेकेंडरी जाइलम कहलाता है। अब हम लेते हैं परमानेंट सेल को या परमानेंट टिश्यू को। सिंपल टिश्यू की बात हो गई, डिवाइडिंग सेल की जो इसमें एबिलिटी होती है डिवीज़न की। अब हम उसकी बात करते हैं जिसमें डिवीज़न की एबिलिटी ना हो, इसको हम कहते हैं परमानेंट सेल। परमानेंट सेल के दो अक़साम है, को हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। सबसे पहले हम सिंपल टिश्यू लेते हैं। सिंपल टिश्यू के सारे सेल जो है वो ए लाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं। पहला है पेरेन्काइमा सेल, दूसरा है पेरेन्काइमा सेल की हम बात करते हैं। ये सिंपल टिश्यू की एक किस्म है
जो इसके ये सेल राउंड शेप होते हैं, राउंड सेल होते हैं, ओवल शेप होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, स्फेरिकल होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो है इसमें मौजूद होते हैं। ये मैंने 2 सेल बनाए हैं। स्ट्रक्चर की बात करता हूँ पेरेन्काइमा सेल की। पेरेन्काइमा सेल सिंपल टिश्यू की किस्म है। इसकी प्राइमरी सेल वॉल होती है, इसमें सेलुलोज मौजूद होता है। इसका फंक्शन जो है वो बल्क ऑफ स्टेम का जो बल्क है ये बनाता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं तो इसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। पौधों के एक्वेटिक प्लांट में ये सेल एरेन्काइमा यानी एयर स्पेसिस बनाती है, जिसको हम एरेन्काइमा कहते हैं। इसके बाद हम सिंपल टिश्यू की एक दूसरी किस्म को लेते हैं। एक बात, जितने भी एपिडर्मल सेल है ये पेरेन्काइमा सेल से बनते हैं। इसके बाद हम खोलेन्काइमा लेते हैं। ये भी सिंपल टिश्यू की एक किस्म है पौधों में। खोलेन्काइमा सेल जो है, खोलेन्काइमा सेल की शेप की हम अगर बात करें तो ये ओवल शेप होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ज़्यादा कोनों वाली, पॉलीगोनल। और यहाँ पर हमने बात की नो इंटरसेलुलर स्पेस, सेल के दरमियान हरी जगह मौजूद नहीं होती। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन इसमें डिपॉजिट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर फंक्शन की बात करें तो खोलेन्काइमा जो है वो पेटियोल, जो पत्ते की डंडी होती है, इसमें मौजूद होते हैं। और डाइकाट स्टेम में, मोनोकाट के स्टेम में ये मौजूद नहीं होते। पेटियोल में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी करते हैं। कौन सी चीज़? खोलेन्काइमा सेल। स्टेम के अंदर ये हाइपोडर्मिस बनाते हैं, डाइकाट में ये एब्सेंट होते हैं। और ये हाइपोडर्मिस जो है ये फोटोसिंथेसिस का काम भी करती है। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे होती है, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा सेल की, ये भी सिंपल टिश्यू की एक किस्म है। ये एलंगेटेड सेल होते हैं। ये वाज़ेह रहे कि ये सेल डेड होते हैं, जब मैच्योर होते हैं तो ये डेड हो जाते हैं। इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते, साइलेंड्रिकल शेप होते हैं। लिग्निन इसके सेल वॉल में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का आना जाना इसके अंदर बंद हो जाता है और इसकी वजह से ये डेड हो जाते हैं। ये सेल प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम में मौजूद होते हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी काम में हेल्प करते हैं। इसके 2 अक़साम हैं, एक को हम कहते हैं फाइबर्स और दूसरे को हम कहते हैं स्क्लेरॉइड्स। फाइबर्स नाम से पता चलता है कि ये दागे नुमा होते हैं और अक्सर जगहों पर फाइबर्स ही मौजूद होते हैं। ये लिग्निन से बड़े होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम पिट कहते हैं, इसलिए इस सेल को हम पिटेड सेल भी कहते हैं। और ये सुराख जो है ये वहाँ पर बनते हैं जहाँ पर लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता सेकेंडरी सेल वॉल में। यह है स्क्लेरॉइड। ये ज़्यादा पॉलीगोनल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, एलंगेटेड सेल होते हैं, लेकिन फाइबर्स की शक्ल के नहीं होते। ये लोकलाइज्ड हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, मखसूस जगहों पर मजबूती फराहम करते हैं, हर जगह मौजूद नहीं होते। ये सेकेंडरी वॉल मैंने बनाई। सेकेंडरी वॉल वहाँ एक मखसूस जगहों पर खाली होती है। जिस जगहों पर खाली है वहाँ पर लिग्निन नहीं है, जहाँ पर लिग्निन है वहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल बड़ी है। ये बार्क और एक्वेटिक प्लांट में मौजूद होती है।